नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर.के.एस मैथ क्लास पर। दोस्त प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो इतिहास है, इतिहास का चैप्टर 1 का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जितने भी MVVI ऑब्जेक्टिव है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपको कितना सही होता है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। इसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट को फ्री में पढ़ाया जाता है, साथ ही PDF भी मिलता है। तो PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है आज का। तो इतिहास का देखेंगे, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था? तो गैरीबाल्डी पैसे का मतलब होता है कि गैरीबाल्डी कौन सा काम करता था, उनका अपना जीवन का पैसा पैसे क्या था। ठीक है, तो गैरीबाल्डी जो था पैसे से एक प्रकार को नाविक था। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? नाविक था। तो एक नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? तो नाविक था। चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न पर। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये 2019 में देख सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या रूस को कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है, तुर्की को या फिर यूनान को? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्वेश्चन है आपको 3 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये भी 2019 के एनुअल एग्जाम में यानी फाइनल एग्जाम में पूछा है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काबूल ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने या फिर गैरीबाल्डी ने? तो यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था? तो यंग यूरोप का स्थापना किया था मैजनी ने। यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था? मैजनी ने किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? 2018 के एक कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या क्रीमिया के युद्ध के बाद, सेडोवा के युद्ध के बाद, प्रोसा डेनमार्क के युद्ध के बाद या फिर सोडान, यहाँ पर होना चाहिए सोडान के युद्ध के बाद? तो 4 नंबर प्रश्न है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, सोडान के युद्ध के बाद। 5 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का या फिर इंग्लैंड का? तो 5 नंबर प्रश्न है, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान का। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य जो है सो ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान देश का। कौन सा देश का? यूनान देश का। आगे 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया? तो इटली एवं जर्मनी जो वर्तमान में आते हैं किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मैजनी ने किया था, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम वोन ने? रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था वो किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। 8 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III या फिर बिस्मार्क? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई? क्या हैप्सबर्ग का, आर्लिया का, बुर्बो का या फिर जारशाही का? तो इस बुर्बो वंश का स्थापना किया गया। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक का स्थापना किया गया? तो बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का स्थापना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, साइडाउन का युद्ध या फिर फ्रैंकफर्ट का युद्ध? ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, सेडाउन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडाउन का युद्ध हुआ था।
अगला है जालमेरीन एक संस्था थी। जालमेरीन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की। जालमेरीन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरी सामंतों की। तो जालमेरीन क्या थी? तो जालमेरीन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालमेरीन जालमेरीन क्या थी? व्यापारियों की एक संस्था थी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? क्या कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क था आपका एक प्रकार का ये कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्यारे बच्चों की? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ या फिर पोलैंड के साथ? तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी? तो हुआ था आपको तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के युद्ध के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि की अगर हम बात करें तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपको 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का? तो 16 नंबर प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान का। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिप फिलिप हेटारिया से या फिर डायट से? तो मेजनी का जो संबंध था, मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। कार्बोनरी से था मेजनी का संबंध। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? क्या सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी? तो वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जो है सो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। जिसमें कहा गया कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने? तो वियना कांग्रेस ने पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ये रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, कावूर, मैजनी, गैरिबाल्डी? तो यंग इटली का जो स्थापना करने वाला था वो था आपको मैजनी। यंग इटली का स्थापना कौन किया था? यंग इटली का स्थापना मैजनी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रिया में, इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में? तो चार्टिस्ट आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये इंग्लैंड में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है जालमेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, फ्रांस ने? तो 24 नंबर प्रश्न है, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसा ने। जालमेराइन राज्य की स्थापना किसने किया था? तो प्रसा ने किया था जालमेराइन राज्य का स्थापना। अगला क्वेश्चन में है कि हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी थी, बंगियार था, पोलिश था या फिर फ्रेंच था? बंगियार था इसका यहाँ का भाषा। हंगरी का भाषा क्या था? बंगियार। चलते नेक्स्ट कहता है मौर्यान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मौर्यान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी? तो 26 नंबर प्रश्न राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रांस। मौर्यान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये हो जाएगा फ्रांस का। 27 में कहा गया है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या फिर यूनान को?
तो इसका आंसर होगा यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। 28 क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788 और 1807। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। इसका राइट जवाब होगा 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 में लागू हुआ था। ठीक है। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है कि कार्बो नदी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो ये 30 नंबर प्रश्न है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए 1810 में। कार्बो नदी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1810 में हुआ था। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेक्ट 30 क्वेश्चन का आज हम लोग कवर किए हैं और अगले वाले वीडियो में पर इससे आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा, इसमें कितना आपको सही हुआ, कमेंट में बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।